ठीक है, अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर इन सब की वैल्यू लिखेंगे ना। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आप टेबल में देखिए, नहीं याद है तो कितनी होगी 1/2। पहले तो आप इसको अपने से हल करिए, वीडियो को रोक करके फिर देखिएगा। तो 1/2 प्लस ये 1 हो गई माइनस कॉसेक 60 आपको चाहिए। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कड़ी में 3/2 होता है, तो कॉसेक 60 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, साइन 60 जो होता है वो कड़ी में 3/2 होता है, तो हमसे कॉसेक 60 चाहिए तो उल्टा होता है, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/कड़ी में 3 डिवाइडेड बाई सेक 30। अब सेक 30 नहीं याद है तो कॉस 30 तो याद होगा, कॉस 30 होता है कड़ी में 3/2। तो अगर कॉस 30 कड़ी में 3/2 है तो सेक 30 उल्टा होता है, तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेक 30 की जगह लिख देंगे 2/कड़ी में 3 प्लस लगाया प्लस कॉस 60 दिया यहाँ पर, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस कॉट 45 1 होता है। अब इसे हमको हल करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इनको ना ऐड कर लीजिए, जो ऐड हो रहे हैं इनको ऐड करिए। देखिए 1/2 + 1 है, 1/2 + 1 ऐड करते हैं ना, तो ये 1/2 में +1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा ना। कैसे होगा आप जानते हैं, देख लीजिए 1/2 + 1 ना, गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2 का 1 में गुणा होगा 2/3 2 और 2 1 3 3/2 हो जाएगा। मतलब इसको ऐड करेंगे 3/2 आएगा। तो यहाँ पर इसको ऐड किया 3/2 हो गया, माइनस का क्या लिखा है 2 कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 और 1 को ऐड किया 3/2 हो गया, बचा कितना है प्लस में 2/कड़ी में 3। अब ये आराम से हल हो जाएगा। इसको करिए क्या, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना। तो इसका इसमें गुणा किया 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, नीचे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अच्छा, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस लगाएंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और नीचे हो जाएगा 2 कड़ी में 3। अब क्या करेंगे हम, आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब ये ना सेम है, कट गया, बचा कितना 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 + 4 बचा। ठीक है, अब हमने कहा था कि नीचे कड़ी नहीं छोड़ी जाती है, तो रेशनलाइज कर दीजिए, परमेयीकरण। जैसे हम परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 + 4 है। परमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ए लिखा है ना इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, मतलब 3√3 माइनस है तो प्लस है तो माइनस का 4 लिखेंगे आप, और इतना जितना आपने ऊपर किया उतना नीचे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसी का आप मल्टीप्लाई कर लोगे, बस सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3√3 - 4। ये देखिए सेम चीज़ है ना, 3√3 - 4 3√3 - 4। तो जैसे x × x स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ही 3√3 - 4 3√3 - 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा वर्गांतर, क्यों, क्योंकि ये a है और ये b है, तो ये a + b लिखा है और इंटू a - b। तो 3√3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो पहले 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे आप, पूरा हम लिख दे रहे हैं, फिर प्लस a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो -2 × a कितना है 3√3 और b कितना है 4 है, ऐसे कर लेंगे। a - b का फार्मूला लगा दिया। यहाँ देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और कड़ी में 3 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और कड़ी में 3 का कितना हो जाएगा 3। अब माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 16। ठीक है, अब इसको हटाना पड़ेगा। इतना आ गया। अब इस चीज़ को ना हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, यहाँ आते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या खींच दिए। तो हमने इतना हल किया, अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये हो जाएगा, अब स्क्वायर करते हैं ना, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 का कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4 का कितना हो जाएगा 16, 4 का 16 माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे 2 × 3 ना, ये 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 और फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौक को 24, तो 24। अब बचा है अभी कड़ी में 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे कड़ी में 3, नीचे डिवाइडेड में आएंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 - 16। यहाँ पर आप 9 त्रिक 27 लिख सकते हो और 16 हो गया ये, और माइनस का 24 कड़ी में 3, नीचे कितना बचा भाई, तो 27 और यहाँ पर हो जाएगा 7 4 11 आएगा।
घटाने पर 27 में से 16 जाएगा, 11 बचेगा। अच्छा 27 और 16 कितने हो जाएंगे, 7 और 6 13, अब थोड़ा घटाना करना पड़ेगा, 43 होगा। और ये हो जाएगा 24 कड़ी में 3 नीचे 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है तो आंसर हमारा ये हो गया। इस तरह से हम थोड़ा, हमने बोला कि जब भी यहाँ पे चीज़ें दिखें थोड़ा नॉर्मल बनाने का आप प्रयास करोगे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। अब अगर हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन लेके जाते हैं, इसका परमेयीकरण करने चल जाते हैं तो उलझ जाते हैं। लेकिन जब 2 टर्म रहती है ना, प्लस माइनस में खाली 2 टर्म रहती हैं, जैसे यहाँ 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो अक्सर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास ज़्यादा टर्म ना हो तो सोल्यूशन सॉल्व आसान हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्लस माइनस वाली टर्म हम ले लेते हैं तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, जो टर्म शॉर्ट हो सकती थी ऐड होकर सब्ट्रैक्ट होकर, उनको हमने किया। जैसे ये और ये दोनों ऐड होकर शॉर्ट फॉर्म में आ जाती 3/2 में। तो एक टर्म हमने, जहाँ 2 टर्म थी उसको हमने ऐड करके एक टर्म बना लिया, सिंपल होगी। देखो एक टर्म बना लिया, सिंपल पड़ गई। अब जहाँ हमारे पास 3 टर्म थी, आप कितनी बची, खाली 2 टर्म बची ऊपर और नीचे। अब इसमें स्पष्ट भी हो जा रहा है कि हमें पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे का कट जाता है, तो जो बच रहा है उसमें हमें अब स्पष्ट हो जा रहा है कि हमें कैसे परमयीकरण करना है, इस तरह से, और फिर चीज़ें आसान बन जाएंगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 1 में जो 5वां क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन 1 में टोटल 5 प्रश्न थे, तो हमने 4 कर लिया। अब हम 5वें को देखते हैं क्या करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 है, 5 लिखिए। पहले आप इसको खुद हल करिए ना, हल करने के बाद ही देखिए कि किस तरह से हो रहा है। 5 लिखिए और cos 60 लिखा है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर हम 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि cos 60 जो है उसका स्क्वायर है, तो cos 60 1/2 होता है, स्क्वायर की वजह से हमने स्क्वायर कर लिया। +4 इंटू में sec 30 नहीं याद है तो आप cos 30 याद करिए। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है कड़ी में 3/2, तो sec 30 उल्टा हो जाएगा 2/3 ना। तो यहाँ पर हम sec 30 की जगह रख देंगे 2/3 और स्क्वायर है sec 30 का, तो स्क्वायर भी आप कर लोगे। माइनस tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो tan 45 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, लेकिन 45 का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर लेंगे। ठीक है, sin 30 होती है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 कड़ी में 3/2 होती है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 ही रहेगा इंटू 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस नहीं है प्लस है यहाँ पर, 4 लिखेंगे इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, और ये जो 2 है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1 करेंगे 5 बाई कितना हो जाएगा 4, 5/4 प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर 4 × 4 करेंगे, 4 × 4 16/3 हो जाएगा, 16/3 माइनस का कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 और 4 दोनों जो भिन्ने लिखे हैं, दोनों का हर जो है 4 और 4 है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 1 + 3, कितना हो जाएगा 1 + 3। चलिए लिख लेते हैं सीधे, 4/4 हो जाएगा। अब इसमें आप देख पा रहे होगे कि 4/4 ही पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बटे में आप 1 मान के लेके चलेंगे, तो 4 3 और 1 का एलसीएम आ गया 12 आ गया, तो ऊपर बचा 5, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 बार, तो 5 × 3 हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे, प्लस 16 है, और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार में, तो 16 में 4 का मल्टीप्लाई, और माइनस 1 है, नीचे 1 है, 1 से 12 में डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा, तो 1 × 12 हो जाएगा। अब पूरा नीचे कितना हो गया 1, तो नीचे बटे में 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो उसको हम ऐसे ही हटा देंगे। अभी 5 यहाँ के कितने हो गए 15, प्लस 16 64 यही ना, और माइनस ये 12 डिवाइडेड बाई 12, नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। आप देख पा रहे हैं, आप इसको पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं 9 और ये हो जाएगा 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर क्या आप लिख लोगे 7 6 डिवाइडेड बाई 12,
ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 में जो क्वेश्चन 1 दिया था ना, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, वैल्यू पुटिंग था ना। सारणी से देखिए कि सारणी में जो दिया है उसका मान कितना, उन मानों को रखिए और सीधे क्या कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर निकालिए। कहीं कहीं बटे में करड़ी आ जाती थी तो उनको हटाने के लिए, हर में जो करड़ी आ रही है उसको हटाने के लिए उसको परमेयीकरण करना होता था। यही सब प्रोसेस था। मान रखना है, अगर सिंपल चीज़ें आ रही हैं तो हल कर लेना है, या फिर बटे में करड़ी आ जाती है तो उसको हमें क्या करना है, परमेयीकरण करना है, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का जो प्रश्नावली है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं।